अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबको मेरे चैनल पे वेलकम। जो भी नए नए ढेर सारे लोग आए हैं और जो शुरू से मेरे साथ हैं पुराने, तो ये 19वां रोज़ा है। 19वें रोज़े का ये व्लॉग है और कल इंशाल्लाह ताला 20वां रोज़ा हो जाएगा। तो मैंने पूरा रमज़ान इस बार मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है और आज 19वें रोज़े को मैं क्या करने वाली हूँ, क्या मैं इफ्तार बनाऊँगी, ये तो आप लोगों को मेरी वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो वीडियो मेरी फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक साथ रहिएगा। तो इस वक्त उस दिन मैं कपड़े लेके आई थी, जो पुराने मेरे व्लॉग देखते उनको तो पता है, वो सारे उस दिन के पड़े हुए थे, मैं देने गई ही नहीं थी। तो पहले मैंने ये काम किया कि मैंने टेलर को कॉल की कि मेरे कपड़े आप ले लेंगे। तो फिर मैं उसको कपड़े देने आई हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ये मैं पहले आपको दिखा दूँ। लगी है तो ये वाली फिर करवा दें। हाँ ये कपड़ा कलर यही चलेगा ना? चलो यही चलेगा। ये लगेगी कमीज के हिसाब से पत्ते का रेट तो सही मालूम नहीं है। इसकी थोड़ी सी मुझे भी ये दे दें काट तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आई थी पीको वाली शॉप पे। मुझे दुपट्टे पे पीको करवानी थी, दुपट्टे दिए, फिर दुपट्टे पे जो रिबन लगवाना था वही मैंने ले लिया कमीज़ के साथ लगाने के लिए। मैंने कहा क्या मेरे रोज़ू में इतनी मार्केट में फिरना है। तो ये जानने वाला था तो दुपट्टे वाली शॉप, मगर मैंने इससे बोला तो इसने मुझे दे दिए ना, क्योंकि ज़्यादातर काम हो दुपट्टे वगैरह पीको करवाने हों तो मैं इसी से करवाती हूँ। तो ये छोटी सी शॉप थी इसकी। उसके बाद फिर हम टेलर पास गए, टेलर को दे के तो फिर जेंट्स टेलर से ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं जो उस दिन मैंने आप लोग को दिखाए थे ना। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए थे कि आपके हस्बैंड के भी प्यारे, तो ये हस्बैंड के नहीं थे, ये बच्चों के थे। हस्बैंड के रेडीमेड ही होते हैं। तो इनको इस बार बहुत ज़्यादा शौक़ आया हुआ है कि हमने जो है ना वो खुली घेर वाली फ्रॉक नहीं शलवार और फिर कफलिंग्स लगवाने हैं और फिर हमने ना ये साथ पिशावरी सैंडल लेने हैं। तो शलवार इतनी बड़ी, अकेले गए थे अपने बाबा साथ तो फिर दे के आ, ये देखिए इतनी बड़ी शलवार रख के आ गया है और फिर साथ कमीज़ भी एक एक इंच लंबी करवा के आ गया ना, पता नहीं क्या दे के आया। तो अब मैं इसको वॉश करने लगी थी कि मैं इसको ना इससे पहले जो ज़रूरी काम है ना वो मैं साथ साथ निपटाती जाऊँ। तो जब टेलर पास कपड़े आते हैं ना तो फिर वॉश करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो काफ़ी रफ डफ तरीके से यहाँ पे रखे जाते हैं कपड़े। तो अब यहाँ पे मैं बाहर कपड़े फैलाने आई। तो ये देखें, हर घर की तरह आपको पाकिस्तान में इस ईद पे क्या छोटी बड़ी ईद हो तो ऐसे ही घर के जितने पर्दे गिलाफ हर चीज़ जो है ना वो धुली हुई मिलेगी। तो हम ये भी सुबह हमने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो वो पड़े हुए थे। तो अब आ जाते हैं अपनी अफ्तारी की तरफ। आज रूटीन थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी नहीं बिल्कुल ही चेंज है, क्योंकि सारे जो थे ना वो समोसे पकौड़े और फ्राई चीज़ें खा खा के सब बोलते थे कि नहीं फ्राई चीज़ अब बस अब बंद कर दे, अब नहीं बनानी। तो यहाँ पे फिर मैं आटा गूंदने लगी थी, साथ मैंने ये निकाल कर रखा हुआ है गोश्त और ये पानी मैंने बना लिया है, क्योंकि सब कहते थे कि आज बिल्कुल सादा सिंपल सहरी होनी अफ्तारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है मैं किचन में आके मैंने आटा जो था ना वो छान लिया, तो उसे मैंने गूंदना था। पर ये गोश्त जो था मैंने निकाल के रखा था, गलती की मैंने पहले नहीं निकाला ना, बाज़ार जाने से पहले मैं निकाल देती तो फिर अब तक ये खुल जाना था। फिर मैंने इसको डाल के, ये देसी मुर्गे का गोश्त है, हमारे घर में ना एक मुर्गा ले आते हैं, हफ्ते वाले दिन मंडी होती है, मंडी से ले आते हैं, फिर वो ला के उसे फ्रीज़ कर लेते हैं। बाज़ारी जो होता है वो फार्मी जो होता है ना गोश्त, वो मैं और मेरे बच्चे खुश होकर खाते हैं, घर वाले नहीं पसंद करते। इन लोग को ज़्यादातर देसी चीज़ें पसंद हैं। तो इसमें हम एक डालेंगे नमक का चम्मच, मैं बताऊँ आपको मैं बनाती कैसे हूँ, ये देसी है ना, ये थोड़ा सा अलग से बनता है। और साथ हम हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच ही मैंने हल्दी का डाला है। इसमें थोड़ी सी दूसरे गोश्त की निस्बत हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। और साथ फिर मिर्च डाल दी, मिर्च जो है ना वो भर के नहीं, ये आपको ये कुटी हुई है इसलिए थोड़ी इतनी जाती है, वरना अगर बिल्कुल वो है ना तो आप थोड़ी डालें, क्योंकि इसका सारा टेस्ट आता है हरी मिर्च और काली मिर्च से। फिर मसाला मैं डालती हूँ, अम्मी या कोई घर में और बनाए तो वो नहीं डालते,
क्योंकि इन लोगों को कहते हैं कि वो देसी की जो स्मेल होती है ना वही उसकी खासियत होती है, मगर मुझे मुश्किल लगता है बनाना भी। तो फिर मैं डाल के तो कुकर में रख के आ गई थी। इधर बच्चे जो थे ये स्कूल से आ गए थे ना, तो ये देखें यहाँ पे जितने इनके टॉयज़ थे सबको इन्होंने ना गड़ियाँ बांध के तो बिठाया हुआ था और इनके साथ खेल रहे थे। तो ऐसे ना इतने प्यारे लग रहे थे, सारे गड़ियाँ बांध के बैठे हुए ना। तो अब इनकी भी किसी दिन मैंने नहलाना है, इनको भी वॉशिंग मशीन के अंदर फेंकूँगी। बड़ी रफ़ हालत की हुई है मेरे बच्चों ने इनकी। ये देखें सबको ऐसे रख के तो ये बैठे खेल रहे थे, मगर शुक्र है सुकून से बैठे हुए थे। स्कूल वालों ने भी ये किया है, 12 बजे छुट्टी दे देते हैं। फिर ट्यूशन वाली है वो भी 1 घंटा पढ़ा के। तो रमज़ान में बच्चों ने तो ऐसा किया हुआ है ना कि बस, मगर फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारी खुशनसीब भी है कि हम लोग रमज़ान देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये भी है कि अल्लाह ताला ने एक बरकत दी हुई कि आम दिनों की निस्बत रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो घर के खानों में बरकत हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने गोश्त उतार लिया था और मैं छुरी साथ चेक कर रही थी कि वो गला है कि नहीं, तो वो गल गया था। तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे ना। तो मैंने जो जार था वो आज धोया हुआ था ना, शीशे वाला है ना, वो उसमें रखती हूँ। तो फिर ये बड़े कैन से निकाल के इसके अंदर डाला हुआ है। फिर क्योंकि अगर घर में कोई ना हो ना तो फिर मैं इसे आसानी से निकाल लेती हूँ, बड़े कैन से नहीं निकलता। तो अब इसको छान के तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और मैं बता रही थी कि अगर आप लोगों ने नोट किया हो ना कि आम दिनों की निस्बत रमज़ान में चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, अल्लाह ताला ख़ुद ही इतना खाना भेज देता है ना कि हर घर में तकरीबन अफ्तारी मस्ट होती है। और बेशक महंगाई होती है या कुछ भी होता है, इतना जोश व खरोश होता है ना हर घर में कि पता ही नहीं चलता कि वो आ रहा है, महंगा आ रहा है, सस्ता आ रहा है या क्या है। तो अब यहाँ पे इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इसको भूनना है, ठीक है, इसको अच्छा सा भून ले, 10-15-20 मिनट तक भून ले, तब इसकी स्मेल जाती है, वैसे इसकी नहीं जाती। और फिर जो यखनी निकाल ली हुई ना ये थोड़ी थोड़ी इसमें से डाल के तो इसके अंदर मैं डालती जा रही थी। तवे पे मैंने इसलिए रखा है कि वो थोड़ा चिकना है ना, तवा मैं धो लूँगी, मगर ये पूरा चूल्हा साफ़ करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये जो है ना ये मेरी शाम की अफ्तारी आज यही बनेगी ना। आज मैंने डिसाइड कर लिया था, वैसे भी 2 दिन पहले जो मैंने बनाया था ना खाना रात को एक साथ ही, फिर ये फ़ायदा हो गया। तो सारे कहते थे कि मगरिब के फ़ौरन बाद जब हम खा लेते हैं ना तो फिर रात तक ये देखिए अब ये फ्राई हो गया है। तो अब हम इसको रखते हैं, तो फिर यह है कि रात तक वो कहते हैं कि बंदे को हज़म हो जाता है, वॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब दूसरे चूल्हे पर मैं रख लूँगी सूजी। ये जो सूजी है ना ये भी हमारे घर में बहुत बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से ये खाते हैं। तो ये तकरीबन आपको मेरी नई पुरानी हर वीडियो में ये वाली सूजी मिलेगी। 1 कप मैंने सूजी का लिया है और जो साथ ये वाला कप है ना, जो सूजी का लिया है ना उसके साथ के आपने 3 कप डाल दो अंदर अगर नरम करनी है। तो फिर साथ ही मेरा चार्जर भी लटक रहा होता है। तो फिर ये ना चीनी देखें, चीनी वैसे होता है स्वीट डिश में भर के डालते हैं, जितनी चीनी हो ना, जितना आपको सूजी या जितनी आपकी चीज़ है ना उतनी चीनी डालते हैं, मगर मैं थोड़ी सी कम डालती हूँ। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे इलायची, पीस के डालनी है पीस के डाल दें, साबुत डालनी है साबुत डाल दें। मुझे साबुत पसंद है मगर बहुत डांट पड़ती है। तो आज जो है ना आज हमारी रूटीन देख ले थोड़ी सी चेंज हुई है। वैसे तो मैं इफ्तार के टाइम हर चीज़ वो वाली बनाती हूँ ना, तो आज सिर्फ चेंज की है। देखते हैं कितने दिन ये चेंज रूटीन चलती है। तो अब ये जो पानी था ना वो पहले मैंने सूजी वाला पानी देखने लग गई थी, तो अब मैं जो है ना इसके अंदर डाल दूँगी। ये काम साथ साथ मैं करती जा रही थी। देखें इतनी सी देर लगती है चाशनी बनने में, इसका हमने दाना नहीं बनाना होता, बस यही है कि सूजी मेल्ट हो जाए। और फिर ये देखिए इतना सा ऑयल मैंने डाला है सूजी के लिए, और इसमें फिर मैं डालूँगी इलायची और रख देंगे इसको चूल्हे के ऊपर। और साथ साथ अपना सालन देखते जाते हैं। ये देखिए ये लंबा शोरबा बनता है हमारे घर में, पतला लंबा शोरबा पसंद करते हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं सूजी दिखा दूँ। ये देखिए इसके अंदर डाल के इजी पीजी सी, ये छोटी छोटी मैं रेसिपी साथ इसलिए शेयर कर देती हूँ कि बड़ी मासूम सी छोटी छोटी बच्चियाँ आई हैं मेरे चैनल पे जिन्हें कुकिंग नहीं आती। हालांकि मैं अभी इतनी माहिर नहीं हूँ, मगर जो बनाता वो छोटी छोटी सी हैं। तो फिर वो जब मेरी चैनल देख के मेरी वीडियो देख के कहती हैं कि बाजी हमने आपकी वीडियो देख के ये बनाया, तो फिर वो कहते हैं ना एक टीचर होता है, तो अगर अच्छी चीज़ देना आगे तो वो बच्चे पे अच्छा काम कर रहा है बच्चे के लिए ना, और अगर गलत चीज़ देगा तो बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे आने वाले मुस्तकबिल की मम्मा और माएँ जो हैं उनके मुस्तकबिल तबाह हों। तो अब
और अपने ससुराल से वो डांट खा के कहाँ से सीख के आऊँ, इसलिए मैं ना सही तरह से आप लोग को बता देती हूँ। तो अब इसमें ऑयल थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पे मैं देसी घी डाल लूँगी। अगर आप लोगों ने देसी घी नहीं पसंद करते आपके घर में तो आप लोग नहीं डालें। तो अब इसको फिर हम अच्छे से ना भूनना है। एक चीज़ होती है ना, एक सूजी होती है बिल्कुल वो ब्राउन सी, जो मैंने उसने सुर्ख हलवा बनाया था वो तो रेत की तरह होती है। इसको हमने रेत वाला कलर नहीं देना, वैसे हमने थोड़ा सा ब्राउन देना है, टी पिंक सा जो शेड होता है ना जली हुई ना वो कच्ची। तो अब ये जो है इसको साफ़ कर लेंगे। साथ मेरा चार्जर देखें जो किशमिश है, इसको ना मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। और चार्जर कसम से मेरे मोबाइल की हालत होगी, आप लोगों ने देखा था ना सेंटर वाले, ये वाले इसके उतार ले, सेंटर वाले जो सेंटर नहीं फर्स्ट वाले जो क्लिप मैंने आप लोग को दिखाए थे वो थोड़े से वो आ रहे थे ऐसे, तो वो इस वजह से कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चला जाता है, किचन में रहता है ना, कभी पानी कभी कुछ कभी कुछ। तो अब यहाँ पे ये ब्राउन हो गई है। और साथ में बता दूँ 2 बार मैंने सालन में इसलिए पानी डाला है कि मैं साथ इसमें डाल रही थी, तो मैंने गैप दे के डाला था क्योंकि मुझे लंबा पतला शोरबा चाहिए था, तो मैंने जग भर के उसमें पानी डाला है। तो अब ये देखें ये हो गई है, तो अब हम इसको उतार लेंगे। तो आज मैं बड़ी खुश थी कि आज मैंने इतनी सी इफ्तारी बनानी है और फिर उसके बाद मैंने फ्री होना है। तो बस थोड़ा थोड़ा इसको करके इसको पास बैठ के तो फिर एहतियात से नीचे लगी तो कड़वी हो जाएगी। फिर ये जो हमने चाशनी बना के रखी है इसको उठाएं और इसके अंदर डाल दें। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि थोड़ा होता है ना, कोई भी चीज़ हम थोड़ी बनाते हैं तो वो जल्दी बन जाती है, जब हमने बहुत ज़्यादा बननी होती है ज़्यादा फिर उससे टाइम लगता है। तो बस थोड़ा डाल के उसे हल्का हल्का ऐसे करते जाएं। और जब ये खुशक हो जाएगी ना तो फिर कुछ लोग होते हैं ना वो फूली हुई किशमिश खाते हैं, मैं हर बार आपको बताती हूँ, कुछ लोग होते हैं वो नहीं पसंद करते, वो कहते हैं कच्ची कच्ची हो। तो फिर आप लोगों ने अपने घर में जैसे ही आपके घर में पसंद करते हैं आप लोगों ने वैसी ही डालनी है। अगर फूली हुई पसंद करती हैं तो पहले डाल दें, और अगर सख्त सख्त पसंद करते हैं जैसी है तो फिर बाद में डाल दें। तो हमारे घर में जो होता है ना वो सबको होता है कि नहीं फूली हुई नहीं हो, तो फिर मैं जो है ना बाद में डालती हूँ। और बीच में बादाम, जो काजू, पिस्ता जो आप लोग को पसंद है ना वो डाल दें। चीनी में आप लोग को बता दो जितनी सूजी होगी उतनी चीनी होती है, मगर मैं थोड़ी सी कम डालती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और फिर ये देखें यहाँ पे ये रेडी हो गई है, बस इतनी सी देर लगी है, इसको देर ही नहीं लगती। तो अब हम इसको उतारेंगे, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ठंडा हो जाना है तो फिर जब टेबल पे रखना होगा ना तभी मैं इसके लेके जाऊँगी। फ़िलहाल हम अपने लंबे शोरबे को देख लें। चलें यहाँ पे ये बन रहा है। तो अब एंड पे इसके अंदर टमाटर नहीं मैंने डाला, अच्छा इसमें मैंने वो ना काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च और धनिया डाला है। और फिर जब मैंने इसको रखा था ना खाली मैंने प्याज डाला था, लहसुन डाला था और साथ नमक मिर्च जो आम मसाले होते वो डाले थे। और ये देखिए इतना मज़ेदार सा लंबा शोरबा तैयार है। चाहे चावल बॉयल करके इसको खाएं, चाहे रोटी में डिप करके उसको खाएं, चाहे ऐसे चम्मच साथ पी लें, क्योंकि इसमें अब इसको रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे हम बनाएंगे रोटी। पहले मैं बर्तन रखा ही हूँ सारे बाहर, सलाद वगैरह बना के हर चीज़ में रखा ही हूँ। और फिर ये सूजी है ये भी मैं रखाऊँगी। फिर मैं बताती हूँ कि मैं जो रोटी है ना वो कैसे बनाती हूँ, कैसे रखती जाती हूँ। तब हम इसको डाल लेंगे और कोशिश किया करें कि आँच अगर हल्की होगी ना तो बर्तन के नीचे नहीं लगता। तो ये देखिए कितना प्यारा बना है ना। मैं खाती नहीं थी, अब यहाँ पे मैंने भी खाना शुरू कर दिया है। तो बर्तन जो होता है मैं बता रही थी नीचे, कोशिश करें नीचे ना लगे, जला हुआ ना हो आपका खाना। तो यहाँ पे जो आटा गूंदा था मैंने वो मैंने गूंद के तो पेड़े जो हैं वो मैंने रख दिए हैं यहाँ पे, और साथ मैंने डाल दी है रोटी। अब ये करती हूँ कि एक एक रोटी बनाती जाती हूँ, वो मैं बाहर देती जाती हूँ, ऐसे होता है। और लगता है हमारे ना रोटी को देसी घी लगता है, दोपहर के टाइम भी रात के टाइम भी ना, ये मस्ट है, ये लाजमी रोटी बनाओ ऊपर घी लगाओ और फिर ऐसे खाते हैं, वैसे नहीं खाते। तो ये जो था यही हमारी इफ्तार थी और यही हमारा खाना था। और अब फिर बेटे ने ऐसा फड्डा डाला, कहता ये कैसा रोज़ा है, ये कैसा रोज़ा है, ऐसा रोज़ा होता है, रोज़े में कुछ बनाया ही नहीं। तो अब ये इशा के टाइम है, तो अब फारिग होकर नहा धो के हम बैठे हुए थे, फ्री है। तो आ गया था मेरा बच्चा के रो नहीं, फिर जब नमाज़ पढ़ के आया तो फिर मैं यहाँ पे उसके लिए चिप्स बना रही थी कि चलो। फिर ये इन्होंने बच्चों ने फिर ये खाया था, तो ये फिर निकाल के चिप्स बना के। तो फिर रात के टाइम ये भी होता है कि जो चाय होती है ना वो हमारी होती है या खाने मगरिब के पहले या मगरिब के बाद। तो अब ये था कि खाना हमने खा लिया था तो फिर हमारी चाय जो थी ना वो साथ ही बन गई थी। और चाय मैं ऐसे पीती हूँ कि मैं बिल्कुल फ्री होके कप हाथ में रख के और साथ मोबाइल पकड़ के आराम से, ऐसे मुझसे काम होते हुए नहीं पी जाती ना। तो फिर
साथ मैंने चिप्स रख लिए थे और साथ जो था ना वो मैं अपनी चाय थी जो मुझसे मुश्किल से पी जा रही थी, पता नहीं कैसे लोग पी लेते हैं ऐसे, मुझसे नहीं पी जाती। तो ये था हमारी आज की पूरे दिन की रूटीन। बाज़ार मैंने इसलिए दिखाया था कि छोटा छोटा सा मैं आपको शेयर कर दूँ ना कि कैसे हमारे पाकिस्तान में रमज़ान में जाते हैं और कैसे करते हैं। जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना तो पाकिस्तान वालों की तो आम सी चीज़ होती है, तो फिर जब उन्हें अपना मुल्क याद आता है अपनी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख के, तो फिर वो जब मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तानी जो भी अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी ये ना सोचें, मगर ये सिर्फ उनको उनकी याद ताज़ा करने का। जैसे हॉर्न था, एक बार कहती है अल्लाह इतने साल बाद हमने पाकिस्तानी हॉर्न सुना। तो फिर जब बाज़ार गई तो हॉर्न की आवाज़ देख के ना फिर मैंने वहाँ से आवाज़ म्यूट नहीं की थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।